ताइवान पर अमेरिका चीन में बड़ा तनाव। चीन झुकेगा नहीं, अमेरिका रुकेगा नहीं। चीन अमेरिका की तकरार, अब ताइवान में वॉर। क्या अमेरिका कराएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर? अमेरिका की ताकत, ताइवान पर आई आफत। हमले का क्या है ड्रैगन प्लान? सुपर पावर अमेरिका के आगे चीन का मिशन ताइवान फेल। नमस्कार, जी राजस्थान में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ आयुष शेखावत। आप देख रहे हैं दो का दम। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां आपको बता दें कि चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी, अमेरिका आग से न खेले, चीन का ये कहना है। आपको बता दें चीन के विदेश मंत्रालय ने दी चेतावनी। चीन ने ताइवान की बढ़ाई निगरानी, चीन ने समंदर में उतारा पहला निगरानी पोत। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी। चीन ने कहा कि अमेरिका आग से न खेले। चीन के विदेश मंत्रालय ने दी है चेतावनी। चीन ने ताइवान की बढ़ाई है निगरानी, चीन ने समंदर में उतारा पहला निगरानी पोत। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ताइवान पर चीन को पाकिस्तान का मिला समर्थन। वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में पाकिस्तान चीन की संप्रभुता को समर्थन। आपको बता दें कि पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का ये बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि ताइवान पर चीन को पाकिस्तान का समर्थन मिला है। वन चाइना पॉलिसी के समर्थन में पाकिस्तान चीन की संप्रभुता को समर्थन। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की तमाम धमकियों के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की जमीन पर मौजूद है और यहां उनका पुरजोर स्वागत भी हो रहा है। धमकियों के बीच पेलोसी की ये यात्रा इस बात का सबूत है कि अमेरिका को चीन की चेतावनियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नैन्सी पेलोसी ताइवान में है और चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। चीन की धमकियों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और ताइवान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। ताइवान पहुंचते ही नैन्सी पेलोसी ने चीन को सख्त संदेश दे दिया कि अमेरिका झुकेगा नहीं और हर कीमत पर ताइवान के साथ खड़ा रहेगा। नैन्सी पेलोसी ने ताइवान पहुंचकर वहां की राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। They came here, we all did, to listen, to learn from you as to how we can go forward together. We commend Taiwan for being one of the freest societies in the world, for your success in addressing the COVID issue, which is a health issue, a security issue, an economic issue, and a governance. इधर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंची। उधर बौखलाए चीन ने ताइवान को आंखें दिखानी शुरू कर दी। चीन पहले से ही अमेरिकी प्रतिनिधि के ताइवान आने पर विरोध कर रहा था, लेकिन बीजिंग की सारी आपत्ति को खारिज करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गयी तो खिसियाए चीन ने अपनी मिलिट्री प्लेन उतार दिए। चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए और इसकी पुष्टि खुद ताइवान के स्पीकर ने की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि चीन के 21 एयरक्राफ्ट ताइवान की साउथ वेस्ट एयर डिफेंस जोन में घुस गए हैं। न सिर्फ चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान पर उड़ाए गए, बल्कि ताइवान की सीमा पर चीनी फौज ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन पहले ही कह चुका है कि वो मिलिट्री एक्शन लेगा और इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान को अपने चक्रव्यूह में घेरना शुरू कर दिया है। ताइवान तट के करीब 6 जगह युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। ताइवान को 21 लड़ाकू विमानों ने घेरा हुआ है। चीन की सेना का समुद्र में लगातार युद्धाभ्यास जारी है। चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग भी तैयार है।
मिलिट्री एक्सरसाइज और हवाई घुसपैठ के जरिए भले ही चीन ताइवान को डराने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ डटकर खड़ा है और रणनीतिक और सैन्य तौर पर भी मदद करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। So now we look forward to our conversation about how we can work together, learning from you and sharing some thoughts ourselves on how to protect the planet from the climate crisis. We thank you for your leadership. We want the world to recognize that. But our visit was about human rights, was about unfair trade practices, and it was about security issues. जब चीन ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में लड़ाकू विमान उड़ाए और सरहद पर युद्धाभ्यास शुरू किया, तो ताइवान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली। चीन की तैयारियों से मुकाबला करने के लिए ताइवान ने अपनी सेना को कॉम्बैट रेडी यानी युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।